हेलो मेरे प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड जहाँ पे भी हो हंस रहे होगे, मुस्कुरा रहे होगे और हंसते हंसते पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम क्लास 9th की। ठीक है, इसमें हमारा जो है नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू दी, देरी ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले ये बताना है कि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं वो या तो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और जैसे ही आप या ट्रू या फॉल्स उन्हें बताते हैं उसके बाद उसका रीजन भी बताइए, जस्टिफाई भी कीजिए अपने आंसर को, वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव। देखो, रेशनल नंबर मैंने बताया हुआ है आपको, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन रियल नंबर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर है, बट 10th में तो आप आए नहीं हो, अभी तो 9th में ही हो, और उस चैप्टर को बहुत डीपले में पढ़ेंगे तब हम 10th में आ जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन इतना अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ बेटे, अगर यहाँ पे एक रियल नंबर है तो रियल नंबर के जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, आपको ये समझ जाओ, रेशनल भी होते हैं रियल नंबर्स और इरेशनल भी होते हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं? इरेशनल। ठीक है, रियल नंबर्स आर रेशनल्स एंड इरेशनल्स, तो यानी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर, जो भी इरेशनल नंबर है क्या वो रियल नंबर है? एवरी इरेशनल नंबर, देखो ये जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे क्या वो रियल नंबर होंगे? तो अभी आप क्या बोलोगे, सीधा सीधा आंसर बोलोगे यस सर। अब मैं कैसे आपको बता दूं, इसको मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला 3/2, ये तो रेशनल नंबर हो गया, √2 ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया हमारा। ठीक है, तो 3/2 रियल नंबर है, बिल्कुल सही है, √2 रियल नंबर है, ये भी सही है, क्योंकि इरेशनल हो या इरेशनल हो वो सारे रियल नंबर होंगे। अगर यहाँ पे कल को ये आ जाता है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो योर आंसर शुड बी यस। या तो इस तरीके का डायग्राम बना के दिखा दोगे, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ऐसे हो गया, आप यहाँ पे ऐसे करके एक डायग्राम बनाओ, सॉरी एक सर्कल बनाओगे, दूसरा सर्कल बनाओगे, उसमें ये तीसरा सर्कल बनाओगे, इसमें लिख दोगे रेशनल नंबर, इसमें लिख दोगे इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में दोनों आ जाते हैं, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, तो आंसर होगा यस। डायग्राम इस तरीके से बना दोगे, जो आपका टीचर होगा प्यारा सा स्कूल में, उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो फुल मार्क्स आपको 1 नंबर इस क्वेश्चन पे दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी क्लिक इट ओवर हियर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। अरे क्या बोल रहा है मेरे भाई, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो इसके लिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। यहां पॉइंट जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, यहां पे पॉइंट जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, ये माइनस होते हैं, -2, -3, -4, -5 सोन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं, 6 पॉजिटिव नंबर्स, ये होता है 0, ये नंबर लाइन होती है हमारी। अब इस नंबर लाइन पर ये क्या बोल रहा है, इस नंबर लाइन पर एवरी इज इन द फॉर्म ऑफ √m। ये क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट, सारे मतलब कोई भी पॉइंट, भाई अगर मैंने चलो ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब आप ये बताइए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? एक मैंने आपको बताया होल नंबर, एक बताया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो इधर शुरू होते हैं हमारे, लेकिन इस पे तो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये तो n है बट ये नेगेटिव नंबर है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नो बॉस, -1 अगर आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट।
ठीक है। हाँ, यहाँ तक √2, √3, √4 इनको m की वैल्यू अगर इनमें से कुछ भी रख दो तो ठीक है, चल जाएगा। अगर यहाँ पे ये दे देता कि ऑल एवरी पॉइंट की जगह ऑल द पॉजिटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, उसको मान लिया जाता। बट यहाँ पे इसने बोला है एवरी पॉइंट। भैया एवरी पॉइंट में तो ये भी आते हैं ना नेगेटिव नंबर्स, तो उनको तो हम नहीं, m की वैल्यू अगर मान के चलो यहाँ पे माइनस के √5 ऐसे कर दिया अगर हमने, तो m इक्वल्स टू -5 है उसकी तरीके से। अब -5 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये बताओ, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, और कॉन्सेप्ट ही मेन पावर होती है बच्चों समझने के लिए। और ध्यान रख लेना, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए उसको सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं वहां पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, इसी के नीचे है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर कुछ पहले जैसा ही है ये, ठीक है। इसमें देखो एवरी रियल नंबर, अब यहाँ पे सोचना, मैंने बताया था आपको यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है, क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब ये क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मान के चलो रियल नंबर में मैंने एक नंबर लिया 5, एक नंबर लिया 6, एक लिया 3/2, एक लिया 9, एक लिया मैंने -1। यहाँ पे माइनस की वैल्यू नहीं लेता हूँ आपको, यहाँ पे देखो मैंने ले लिया 11। ये मेरे क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। देखो ये नंबर इरेशनल है, ये तो पता है सारे रियल नंबर है, बट क्या ये इरेशनल है बच्चों? नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। वो चाहे रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, बट होगा वो रियल नंबर। बट क्या ये कह रहा है हर एक रियल नंबर, हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा? भैया नहीं होगा। कैसे होगा? नो होगा, नो, फॉल्स है आपका स्टेटमेंट। कारण क्या है उसका? क्योंकि एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर की जगह ऐसे हो सकता मे बी रेशनल और इरेशनल। क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं 5 रेशनल है, 6 रेशनल है, 3/2 इरेशनल है, 3/2 क्या है ये, हम सॉरी रेशनल है। यहाँ पे √2 मैंने लिख लिया, √3 लिख लिया, ये कैसे हैं? इरेशनल, ठीक है। तो उसमें ये, लेकिन ये सारे के सारे हैं कैसे नंबर? रियल नंबर्स हैं। तो आपके जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था हमारा? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, ऑल इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर हो सकते हैं, बट ऑल रियल नंबर कैन नॉट बी रेशनल। ऑल रियल नंबर कैन नॉट बी रेशनल ओनली, क्योंकि वो दोनों होते हैं, एक नहीं हो सकता कोई सा भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो मेरे बच्चों, आर द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो यहाँ पे आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ तक ही आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यहीं से पता चल जाना है हमें। पहले देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इरेशनल, ठीक है। मैंने 1 का स्क्वायर किया और आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट 1, ठीक है। इसका तो बेसिकली 1 का 1 ही आता है। पहली बात तो यहाँ पे देखो, क्या ये इरेशनल है? ये नंबर जो है आपके सामने अलग दिख रहा है, 1/1 रेशनल नंबर होता है। उसके बाद 2, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ये क्या है? इरेशनल है। और ये यही बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल। हाँ, यहाँ पे यस नजर आ रहा है, लेकिन ऑल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 कर दिया, हाँ ये भी इरेशनल है। आगे बढ़ रहे हैं, 4, इसका तो 2 आ गया, ये तो रेशनल आ गया। ये भी √5 जो है इरेशनल होगा, √6 इरेशनल होगा, √7 इरेशनल, लेकिन कहाँ पे? जहाँ 9 आ जाएगा, √9, 3 आ जाएगा, तो ये भी रेशनल है। तो देखो फेल हो रही है कंडीशन या नहीं हो रही है?
कहाँ फेल हो रही है? जहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के उसकी एक वैल्यू यानी कि होल नंबर आ रहा है, तो वहां पे ये कंडीशन फेल हो रही है। तो भैया आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, ऑल मत बोलो, ऑल बोलोगे तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्योंकि 4 का हम स्क्वायर रूट निकाले 2 आ रहा है, 9 का निकाले तो क्या आ रहा है हमारे पास? 3 आ रहा है। 16 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 25 का निकालेंगे तो 5 आएगा। तो दिस इज नॉट गोना वर्क, राइट? तो उस कंडीशन में क्या है? अभी अगर इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, एग्जांपल दे दिया आपका, किस किस का दे दो? रूट 4 का दे दो, रूट 9 का दे दो, रूट 16 का दे दो, रूट 25 का दे दो, रूट 49 का दे दो, ठीक है, रूट 256 का दे दो, कितने भी नंबर निकाल लो, जो ये परफेक्ट स्क्वायर है उनके नंबर एग्जांपल लिख दो, ठीक है। इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, ठीक है। इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आ जाते हैं जो कि होल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे और यही बोल रहा है कि जो होल नंबर जो कंप्लीटली है वो रेशनल नंबर लेके जा सकते हैं हमारे, ये भी आपको क्लियर है। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, इनके जिनके भी स्क्वायर रूट निकालोगे वो रेशनल नंबर आएंगे, इरेशनल नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होपफुली ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो दैट हाउ, अब देखो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 बेटा एक इरेशनल नंबर है। रूट 5 कैसा है? इरेशनल नंबर है। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और ये क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों लिख लो पेपर में, 100% आएगा, 100%। या तो रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, इनमें से कुछ भी आएगा और उसको ये बोलेगा भैया इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। मैंने इंट्रो में भी बताया था और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छे तरीके से बहुत समझ में आ जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक प्यारा सा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मैंने नाम रख लिया ए, बी और सी फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अब इसमें मेरा ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है मेरा बेस। इतना मेरे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। और एक पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ये कहती है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी की जो दोनों साइड है बेस एंड परपेंडिकुलर उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बहुत अच्छे से पता होगा आपको। और इसको प्रूव कैसे करते हैं वो एक बाद की बात हो सकती है, बट अभी के लिए बस तुम्हें उतना याद रखना है कि सर h का जो स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के इक्वल्स टू होता है। दिस इज द सिंपल वे टू लर्न इट। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि h के स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, इधर जा करके उसको स्क्वायर रूट में कर दो और यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दो और h से ये हटा दो, ठीक है। अब मुझे अगर h की वैल्यू अगर मुझे ये वाली वैल्यू रूट 5 रखनी है, क्या रखनी है? रूट 5, तो मुझे इनकी वैल्यूज कितनी कितनी माननी पड़ेंगी। ऐसा अपने दिमाग में जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए, उतना ही आसान होगा। अगर आप मुझे ये बताओ मैं इस बेस को, इस वाले जो ये जो बेस आपका जो दे रखा है इसको मैं अगर 2 मान लूं और इसको मैं अगर 1 मान लूं, 1 परपेंडिकुलर को, तो अब क्या देखो ये रूट 5 आएगा या नहीं आएगा? देख लो, अगर मैंने ये जो है बेस मेरा 2 का स्क्वायर कर दिया और p को यानी 1 का स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया स्क्वायर रूट, तो h की वैल्यू मेरे बच्चों बताओ कितनी आई? 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और स्क्वायर रूट में अब इनकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है आपकी? अंडर रूट 5। ये h की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि ये तो 2 यूनिट और ये है परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ठीक है। तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो रूट 5 है। अब इसी को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसने मुझसे पूछा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है।
अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ मेरे बच्चों। इस पॉइंट को 0, ये -1 -2 -3, और ये मेरा जो पॉइंट है 1, और ये मेरा पॉइंट 2, ये 3, ये 4 और ये 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसमें देखो मेन पॉइंट इज दैट कि मेरा जो बेस है वो 2 यूनिट मैंने लिया है, तो मैं यहां से मैं थोड़ा सा मार्कर का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं। यहां से देखो मेरे बच्चों, और यहां तक 2 यूनिट है ये। अब मैं इसको यहां से यहां तक चलाता हूं, ये दिस इज 2 यूनिट बेस मेरा। अब मैं इस पे जब आपका ग्राफ या नंबर लाइंस वाला चार्ट जो होगा उसमें 1 यूनिट आप इसे ऊपर चलाओगे, वो यहां तक आ जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, ये हो गया आपका 2 यूनिट यहां से लेके यहां तक, और ये हो गया आपका बेटे 1 यूनिट। अब अगर मैं इस लाइन से इस लाइन को मिला देता हूं तो ये मेरे बच्चों आ गई आपकी √5। ये आपको एक ऐसा ट्राइंगल नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा, लेकिन बना आप तभी सकते हो जब आपको उसका बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो। इन दोनों को पता होने के बाद में आप उस हाइपोटेनियस को निकाल लोगे अलग से, इस तरीके से निकाल के एग्जामिनर को दिखाओगे पेपर में, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने कितनी वैल्यू किसकी ली है, तब उसे क्लियर हुआ है कि हाँ √5 की वैल्यू ये आ गई। अब जब तुमको ये पता हो गया, देखो आपके पास कंपास होता है, कंपास में जो नुकीली धार होती है, ठीक है, उसको मैं अपना ये थंब मान के चल रहा हूँ फिलहाल, और जिधर पेंसिल होती है उसको मैं अपनी फॉर एग्जांपल ये फिंगर को मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखो, ऐसे आपका कंपास रहने वाला है। अब यहाँ से लेके मेरे बच्चों यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √5 है। अब इसको मैं इस तरीके से यहाँ से ऐसे पूरा घुमा करके यहाँ लेकर के यूँ ऐसे मैं एक कट लगा दूंगा इसमें। ये नंबर लाइन पे मैंने कट लगाया है। इस नंबर लाइन पे जहाँ पे भी कट लग जाएगा ऐसे करके एक एरो लगा दोगे और इसको बोलोगे √5 ऑन नंबर लाइन। ये आपका आंसर होगा जब आप ऐसे प्रेजेंट करोगे। जहां पे भी ये कंपास कट करेगा, इस डिस्टेंस को मेजर करके, ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों, वो आपका नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करेगा। कल को ये √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, नथिंग शुड बी चेंज एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। ठीक है, बहुत ही देखो फिर मैं बता रहा हूं, आराम से वीडियो को देख सकते हो। जिन बच्चों को अपना रिवाइज करना हो वो फास्ट फॉरवर्डिंग में करके देख सकते हो, जैसे भी आपको उचित लगे। बट दिस विल बी द कॉन्सेप्ट। √5 क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, उसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कंप्लीट नंबर को कैसे करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 1.3 कोई डेसिमल नंबर है तो 1 तो चलो गई, 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 आता है तो 1.123, तो कह देते हो 1.3 सर यहाँ है। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का एंड रूट के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, थैंक यू, बजर बज गया। तो ये एक बेसिकली मेरा प्रयास है कि आपको चीज़ों को बहुत क्लियर करने का और चीज़ों को समझाने का। 1.2 एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हम पढ़ेंगे वो 1.3 होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो होपफुली अगर कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप दैट और बताते रहिए कि हाँ आप डेली की बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज उसको कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। डे बाय डे जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ही हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।